मेरा नाम है विकास कुमार। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एजुकेशनल चैनल विजन साइंस संकल्प में। आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जो 2027 में बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गांव के वो बच्चे, लड़के या लड़कियां जो बिहार टॉप करते हैं, स्टेट टॉप करते हैं, क्या वो किसी अलग दुनिया से आए होते हैं या उनके पास कुछ अलग दिमाग होता है? ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास भी वो पढ़ने के लिए वही 24 घंटे होते हैं जो आपके पास है। बस फर्क होता है तो एक सही स्ट्रेटजी और एक सही डायरेक्शन के अंदर भी वो जुनून है कि आप भी अपने माँ बाप का नाम पूरे बिहार में रोशन करना चाहते हैं, आप भी अपने माँ बाप का नाम अखबार में लाना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10वीं के सभी विषयों की एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे ये स्ट्रेटजी आपको भीड़ से अलग करके टॉपर की लिस्ट में खड़ा कर देगी। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिहार बोर्ड 10वीं के सभी विषयों को, सभी सब्जेक्टों को किस तरीके से पढ़ा जाए। बहुत बच्चों का सवाल रहता है कि भैया हमें नींद आने लगती है पढ़ते समय, सुस्ती आने लगती है, तो उसका भी आज हम इलाज बताएंगे। अगर पढ़ते समय नींद आ जाती है तो क्या करना चाहिए। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक 2027 में बिहार टॉप कैसे किया जाए। हमारा मिशन है बिहार टॉप 2027। तो पहले जो हमारा काम है, पहले हमको क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉपर बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो टॉपर आपको किताब नहीं बनाएगी, आपका खुद की मेहनत बनाएगी। कितना हो किताब पढ़ लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी टीचर का वीडियो देख लीजिए, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, खुद पर अटूट विश्वास कि आप भी टॉप कर सकते हैं। खुद पे पहले तो आप अपने आप में एक बात बैठा लीजिए कि टॉपर आप भी बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दूसरा स्टूडेंट जो पढ़ने में काफी तेज है, उसका दिमाग ब्रिलियंट है, वही टॉपर बन सकता है। ऐसा नहीं है, हर कोई टॉपर बन सकता है। तो अपने अंदर ये विश्वास रखें कि मैं भी टॉपर बन सकता हूँ। हर दिन बिना रुके पढ़ाई का संकल्प करें। एक दिन 15 घंटा पढ़ लिए और अगले दिन नहीं पढ़े तो ऐसे आप टॉपर नहीं बन सकते। भले आप 4 घंटा पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। कंसिस्टेंसी और निरंतरता बनाए रखें। भले आप रोज 5-5 घंटा पढ़े, लेकिन डेली पढ़े। बीच में चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। आप डेली पढ़िए। भले आप 5 घंटा का रूटीन बनाइए या 10 घंटा का रूटीन बनाइए। 10 घंटा 15 घंटा पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है। अगर आप अच्छे से फोकस करके रोज डेली 5 घंटा पढ़ लेते हैं तो वो 10 घंटा के बराबर होता है। इसलिए आप डेली पढ़िए, चाहे कुछ भी हो जाए, डेली आपको पढ़ना है। हर दिन बिना रुके पढ़ाई करने का संकल्प कीजिए। उसके बाद सोशल मीडिया, जो इंस्टाग्राम की रील है, यूट्यूब का शॉर्ट्स वीडियो है, ये आपको कभी भी टॉपर नहीं बनाएंगे। तो अगले कुछ महीनों तक इनको अलविदा कह दीजिए। ना ही शॉर्ट वीडियो देखना है और ना ही आपको रील्स देखना है। हो सके तो आप अपने फोन को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करें, बाकी काम के लिए फोन का इस्तेमाल ना करें। आप हो सकता है यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, वन शॉट वीडियो देख सकते हैं, किसी चैप्टर के बारे में पढ़ सकते हैं। बाकी शॉर्ट में और इंस्टाग्राम के रील्स में अपना समय बर्बाद ना कीजिए। कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए इसको अलविदा कहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि मैथ में 100 में 100 का रास्ता। मैथ में 100 में 100 कैसे लाया जाए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 100 में 100 ला सकता है। अगर आपका मैथ में 100 में 100 आ सकता है तो बाकी विषय में अगर थोड़ा सा कम भी आ जाए फिर भी आप स्टेट टॉपर बन सकते हैं। तो देखते हैं कि आप मैथ में 100 में 100 कैसे ला सकते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी या बीटीसी के थ्योरम और फॉर्मूला को समझे। पहले आपको बेसिक बुक, जैसे कि एनसीईआरटी हो गया, बीटीसी हो गया, जिससे कि बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका थ्योरम, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को याद कर लीजिए। उसका हर एक क्वेश्चन बना लीजिए। उसके बाद एडवांस के लिए केसी सिन्हा सर की बुक लीजिए, उसका एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन बना लीजिए। अगर आप केसी सिन्हा बुक को हर एक उसका प्रश्न 2 बार हल कर लेते हैं, फिर बोर्ड में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। क्योंकि कोई भी प्रश्न आएगा तो केसी सिन्हा बुक से ही आएगा, या फिर बीटीसी से आएगा, या फिर एनसीईआरटी से आएगा। तो पहले आपको एनसीईआरटी और बीटीसी से अपना बेस तैयार कर लेना है। उसके बाद केसी सिन्हा का हर एक क्वेश्चन और हर एक एग्जाम्पल सब कुछ बना देना है। कुछ बचना नहीं चाहिए। 2-2 बार बनाना है, 3-3 बार बनाना है। तब हम पढ़ते थे, हमारा भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया था 2019 में। कैसे सिन्हा बुक से आप एडवांस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कितना भी भारी क्वेश्चन है, कितना भी हार्ड क्वेश्चन है, आप उसको बना सकते हैं। और पिछले 10 वर्षों का पूरा प्रश्न बना लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड चाहे 10th हो या फिर 12th हो, ज्यादातर पिछले वर्षों के प्रश्न को ही रिपीट करता है। इसलिए पीवाईक्यू आपको बना लेना है। एनसीईआरटी बीटीसी से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और एडवांस के लिए आप कैसे सिन्हा सर की बुक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो फिर मैथ में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल आप प्रश्न को हल कर दीजिए और उसमें समझ में नहीं आए कि कौन सा स्टेप कैसा हल किया गया है, तो फिर आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन भी हल करना है और स्टेप बाय स्टेप हल करना है कि पहले कौन सा स्टेप, फिर उसके अगला वाला स्टेप, फिर उसके अगला वाला स्टेप, और बीच में एक भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए। इस तरीके से आप मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं। ठीक है। साइंस और सोशल साइंस का तैयारी कैसे किया जाए। तो साइंस में आप क्या कीजिए कि डायग्राम की रोज प्रैक्टिस करें। डायग्रामेटिक स्किल, आप डायग्राम, जैसे साइंस में हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ज्यादातर डायग्राम को पूछा जाता है, और सोशल साइंस में मैप के बारे में पूछा जाता है। तो आप डायग्राम का प्रैक्टिस कीजिए। आप डायग्राम को जितने अच्छे से बनाएंगे पेंसिल से, जितना अच्छा डायग्राम होगा, तो एग्जामिनर डायग्राम देखकर भी आपको अच्छा नंबर देगा। ठीक है। तो डायग्राम का आप
सुधार कर सकते हैं। डेली डायग्राम का प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद उत्तर को पॉइंट में लिखिए। उत्तर को कहानी की तरह लिखने से बेहतर है कि आप उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए। पॉइंट बाय पॉइंट लिखने से क्या होगा, जब एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा तो उसको कॉपी चेक करने में आसानी होगा और पॉइंट को समझने में भी आसानी होगा, तो वो आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा और पूरा में पूरा नंबर देगा। तो भले आपका राइटिंग थोड़ा सा अगर अच्छा ना भी हो और आप पॉइंट बाय पॉइंट बना करके लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको राइटिंग सुधार नहीं करना है, राइटिंग भी सुधार करना है, क्योंकि अगर जितना अच्छा राइटिंग रहेगा उतना ही बेहतर आपको अंक मिलेगा। राइटिंग अच्छा होना चाहिए और किस तरीके से आपको प्रश्न को रिप्रेजेंट करना है अपने कॉपी में, किस तरीके से लिखना है, इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए कि कॉपी में आखिर लिखे कैसे। सोशल साइंस का जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है उसको एक कहानी की तरह लिखने के बजाय पॉइंट बाय पॉइंट बना करके लिखिए। एक पॉइंट बनाए, ऐसे चाहे तो आप ऐसे बुलेट पॉइंट दे सकते हैं और इसके बारे में 2-3 लाइन लिख सकते हैं, फिर अगला पॉइंट देकर के इसके बारे में 2-3 लाइन लिखा जा सकता है, या फिर पॉइंट ना देकर के आप नंबरिंग देकर भी लिख सकते हैं। एक नंबरिंग दिए और इसके आगे 2-3 लाइन लिख दिए, फिर 2 नंबरिंग इसके आगे 2-3 लाइन लिख दिए, या फिर एरो दे देकर भी लिख सकते हैं। मतलब पॉइंट वाइज अलग अलग कर करके लिखना है, एक साथ कहानी की तरह नहीं लिख देना है। कहानी की तरह लिख देने से पढ़ने में भी दिक्कत होगा, समझ में भी नहीं आएगा, फिर एग्जामिनर आपको अच्छे से नंबर नहीं देगा। इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट बना करके लिखिए और या फिर एरो दे करके लिखिए, हर एक पॉइंट को अलग करके, जिससे समझने में आसानी हो और एग्जामिनर आपका एक भी नंबर ना काटे। उसके बाद बिहार बोर्ड में 50% एमसीक्यू होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को टिक करना होता है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव की डेली प्रैक्टिस करें, डेली ज्यादा ना, अगर आप डेली 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो ये काफी है आपके एग्जाम तक, क्योंकि अभी एग्जाम में कुछ समय है, 7-8-9 महीना का भी समय है। तो आप अभी से ही अगर डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया 50 एमसीक्यू का, तो आपको एग्जाम तक काफी सारा एमसीक्यू याद हो जाएगा, जिससे आपको एक भी एमसीक्यू नहीं गलत होगा। अगर आपका 50 एमसीक्यू सही हो गया तो फिर आपका रिजल्ट काफी बेहतर हो सकता है। तो एमसीक्यू पर भी ध्यान देना है। उसके बाद पढ़ाई का सही समय क्या है और सही तरीका क्या है, किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़े और पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो आप देखिए कि कब पढ़ना है। सुबह में 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक का आपको याद करने वाला कोई भी विषय ले लेना है। जैसे आप किसी भी विषय को जैसे याद करते हैं, जैसे हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया या फिर साइंस हो गया, अगर आपको याद करना है, साइंस तो समझने वाला विषय है लेकिन उसमें भी कुछ पॉइंट याद करने वाला होता है, तो उसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मॉर्निंग के समय दिमाग फ्रेश होता है और कोई भी चीज को याद करने पर वह दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाता है। इसीलिए सुबह के समय आप किसी भी याद करने वाले सब्जेक्ट को लीजिए। उसके बाद दोपहर के समय, दोपहर में अभी का जो समय है, दोपहर में काफी सुस्ती होने लगता है, आलस आने लगता है, नींद आने लगता है, तो आप दोपहर में कोई ऐसे सब्जेक्ट को लीजिए जिसमें लिखना पड़े, मतलब आपको हाथ से मेहनत करना पड़े ताकि नींद ना आए। तो दोपहर में आप मैथ को बना सकते हैं, मैथ या फिर साइंस का अगर न्यूमेरिकल हो तो उसको हल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगा और सुस्ती नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद रात के समय 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप कोई भाषा, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इसको पढ़िए। उर्दू है तो उर्दू को पढ़िए और पूरा दिन भर में क्या पढ़े हैं, कोचिंग के अलावा ये सब आपका है, कोचिंग में इसको शामिल नहीं करना है, कोचिंग के अलावा, और दिन भर में आप क्या पढ़े हैं उसका रिवीजन कीजिए। यहाँ पे 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं याद करने वाला, और पूरे दिन आप क्या पढ़े उसको एक बार अपने दिमाग में रिवाइज कर करके सो जाइए, जिससे क्या होगा कि वो कभी भी आप कभी भी उससे भूल नहीं सकते। और पढ़ने का सही तरीका क्या है, तो अगर आप ऑनलाइन फोन से पढ़ते हैं तो फोन को अपने आंख के सामने रखिए ताकि आपका सर नीचे ना झुके। अगर आप फोन को नीचे करके सर को नीचे करते हैं, जैसे आपका बैक स्ट्रेट नहीं होता है, बैक को स्ट्रेट रखना है और पीछे किसी भी चीज का सहारा नहीं लेना है। बहुत बच्चे पूछते हैं कि नींद क्यों आता है, तो नींद आने का यही कारण है कि आप अपने शरीर को जितना आराम दीजिएगा आपका माइंड उतना ही नींद लाएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बिस्तर पर बैठ कर नहीं पढ़ना है। जब भी आप पढ़े बिस्तर को भूल जाइए कि बिस्तर भी कुछ होता है। चेयर पर बैठिए या फिर टेबल पर बैठिए या फिर नीचे बैठ करके पढ़ाई कीजिए। पीछे आपको किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं लेना है। पढ़ते समय आपका बैक एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और फोन, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो फोन एकदम आंख के सामने होना चाहिए, जिससे आपका कि सर जो ऐसे सर को झुकाना ना पड़े। फोन एकदम सामने रखें, अगर जगह नहीं है तो ऊपर कॉपी रख ले, कॉपी किताब को रखें, उसके ऊपर फोन रखें और एकदम फेस और फोन अलाइन होना चाहिए, सामने होना चाहिए, जिससे कि आपका बैक एकदम स्ट्रेट रहेगा, और बैक स्ट्रेट रहेगा तो आपको नींद नहीं आएगा। ठीक है। तो ये होता है पढ़ने का सही तरीका और पढ़ने का सही समय। उसके बाद नींद और सुस्ती को कैसे हराए। बहुत बच्चों का सवाल होता है कि पढ़ते समय नींद आता है, सुस्ती आता है, इसको कैसे किया जाए। हम भी पढ़ते थे, हमें भी नींद आता था, लेकिन अगर उस समय हम सो जाते हैं तो फिर हमारा रिजल्ट नहीं बेहतर हो सकता है। अभी आप सो जाइएगा, रिजल्ट के दिन पछताइएगा, रिजल्ट के दिन नींद नहीं आएगा। इसलिए नींद को छोड़िए। नींद को कैसे छोड़ना है, तो नींद को छोड़ने के लिए टेबल या चेयर पर बैठ करके पढ़े। पढ़ते समय आपको टेबल पर बैठना है या चेयर पर बैठना है, कभी भी बिस्तर या आरामदायक सोफा पर बैठ कर नहीं पढ़ना है। आपका शरीर जितना आराम खोजेगा उतना ही आपको नींद आएगा, इसलिए आप टेबल पर या चेयर पर बैठ करके पढ़िए। ठीक है। उसके बाद टहल कर पढ़े। अगर फिर भी नींद आता है, टेबल पर बैठे हैं, चेयर पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, फिर भी नींद आ रहा है, तो खड़े होकर के टहलते टहलते पढ़िए। बुक ले लीजिए हाथ में, टहल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। अगर फिर भी नींद आता है, पानी पी लीजिए, फेस को ठंडे पानी से धोइए। अगर उसके बाद भी नींद आए, उल्टा चलना शुरू कर दीजिए, उल्टा गिनती शुरू कर दीजिए। ठीक है। लेकिन सोना नहीं है, हार नहीं मानना है। ठीक है। ठंडे पानी से अपने मुंह को धोए,
अगर फिर भी नींद आता है तो 50 मिनट पर एक ब्रेक ले ले। पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं, 50 मिनट पढ़ लिए, उसके बाद 5 मिनट का एक ब्रेक ले लिए, फिर 50 मिनट पढ़ लिए, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लिए, या फिर 1 घंटा पढ़ लिए, 10 मिनट का ब्रेक ले लिए। बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए, पानी पीते रहिए। पानी पीने से आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, और जब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी तो आपका माइंड एकदम फ्रेश काम करेगा और नींद नहीं आएगा। नींद कभी भी सोना नहीं है, बैक स्ट्रेट रहेगा, सीधा पढ़िएगा, कभी नींद नहीं आएगा। ज्यादा नींद आए चलिए, चलते चलते पढ़िए, नींद नहीं आएगा, ठीक है। और अपने डेली टारगेट को फिक्स कीजिए कि बिना टारगेट को पूरा किए सोना नहीं है। अगर आप बिना टारगेट को पूरा किए सो जाते हैं, फिर ये आपकी गलती है। कुछ भी हो जाए, जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं होता तब तक आपको सोना नहीं है, फिर आपको नींद नहीं आएगा। और धीरे धीरे 5 दिन 10 दिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, कठिन लगेगा। उसके बाद जब ये आदत हो जाएगा, फिर आपको दोबारा कभी भी नींद नहीं आएगा। उसके बाद बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखा जाए, तो कॉपी कैसे लिखना है इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे कि कॉपी को लिखना कैसे है, कैसे आप मैथ को बनाइएगा, कैसे साइंस को लिखिएगा, कैसे सोशल साइंस को लिखिएगा कॉपी पे। इससे हम बाद में चर्चा करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तो आज का वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं, और आप अपने अच्छे से पढ़िए, मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा, फिर आपको स्टेट टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिनको नींद आता है और पढ़ने के बजाय सो जाते हैं, ठीक है।